राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद सभी को प्यार भरी राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी सरस्वती जी का लक्ष्मी जी को वृक्ष और नदी रूपा हो जाने का श्राप देना, फिर गंगा जी का सरस्वती जी को श्राप और बदले में सरस्वती जी का गंगा और लक्ष्मी को श्राप देना, उसके बाद श्रीहरि का गंगा जी को शिव जी के स्थान पर भेजना और सरस्वती जी को ब्रह्मा के सदन पर जाने के लिए कहना। अगर आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। इससे मैं जब भी कोई नई वीडियो जो कहानी और कथाओं से भरी हो वो सबसे पहले आपके फ़ोन पर शो होगी। चलिए कथा के प्रथम चरण में प्रस्थान करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार नारद जी ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, सदा पुण्यदायिनी गंगा जी ने सर्व पूज्या सरस्वती देवी को श्राप क्यों दे दिया? इन दोनों तेजस्विनी देवियों के विवाद का कारण अवश्य ही कानों में सुख देने वाला होगा, आप इसे बताने की कृपा करें। तब भगवान नारायण बोले, नारद, प्राचीन कथा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा ये तीनों ही श्री हरि की पत्नियां हैं। एक बार सरस्वती जी को संदेह हो गया कि श्री हरि मेरी अपेक्षा गंगा से अधिक प्रेम करते हैं। तब उन्होंने श्री हरि को कुछ कड़े शब्द कह दिए। फिर गंगा को क्रोध आ गया और वे कठोर बर्ताव करने लगी। तब शांत स्वरूपा लक्ष्मी जी ने उनको रोक दिया। इस बात पर सरस्वती जी ने लक्ष्मी को गंगा का पक्ष लेने वाली मानकर आवेश में श्राप दे दिया कि तुम वृक्ष रूपा और नदी रूपा हो जाओगी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी के श्राप को सुन लिया, परंतु स्वयं बदले में सरस्वती जी को श्राप देना तो दूर रहा, उनके मन में तनिक सा क्रोध भी उत्पन्न नहीं हुआ। वे वहीं शांत बैठी रहीं और सरस्वती जी को शांत करने के लिए सरस्वती जी के हाथ को अपने हाथ से पकड़ लिया, पर गंगा जी से यह देखा नहीं गया और उन्होंने सरस्वती को श्राप दे दिया। कहा, बहन लक्ष्मी, जो तुम्हें श्राप दे चुकी हैं वह सरस्वती भी नदी रूपा हो जाएं, यह नीचे मृत्यु लोक में चली जाएं, जहाँ सब पापी जन निवास करते हैं। नारद जी, गंगा जी की यह बात सुनकर सरस्वती ने उन्हें श्राप दे दिया कि तुम्हें भी धरातल पर जाना होगा और तुम पापियों के पाप को अंगीकार करोगी। इतने में भगवान श्री हरि वहाँ आ गए। उन्होंने सरस्वती का हाथ पकड़कर उन्हें अपने समीप प्रेम से बैठा लिया। तत्पश्चात श्री हरि प्राचीन ज्ञान का रहस्य समझाने लगे। उन दुखित देवियों के कलह और श्राप का मुख्य कारण सुनकर परम प्रभु ने समय अनुकूल बातें बताईं। भगवान श्री हरि बोले, लक्ष्मी, तुम अपनी कला से धर्मज्ञ ध्वज के घर पधारो। तुम किसी की योनि से उत्पन्न न होकर स्वयं भूमंडल पर प्रकट हो जाना, वहीं तुम वृक्ष के रूप में निवास करोगी। शंखचूर्ण नामक एक असुर मेरे अंश से उत्पन्न होगा, तुम उसकी पत्नी बन जाना। तत्पश्चात तुम्हें मेरी प्रेयसी पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भारत में त्रिलोक पावनी तुलसी के नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि होगी। वरानने, अभी तो तुम सरस्वती के श्राप से भारत में पद्मावती नामक नदी बनकर पधारो। उसके बाद गंगा से कहा, गंगे, तुम सरस्वती के श्रापवश पापियों का पाप भस्म करने के लिए विश्व पावनी नदी बनकर भारतवर्ष में जाना। श्रीहरि बोले, सुकल्पिते, भागीरथ की तपस्या से तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा। धरातल पर तुमको सब लोग भागीरथी कहेंगे। समुद्र मेरा ही अंश है, मेरी आज्ञा अनुसार तुम उसकी पत्नी होना स्वीकार कर लेना। उसके बाद सरस्वती से कहा, भारती, तुम गंगा का श्राप स्वीकार करके अपने एक
कला से भारत में चलो। तुम अपने पूर्ण अंश से ब्रह्म सदन पर पधारो और उनकी कामिनी बन जाओ, और ये गंगा अपने पूर्ण अंश से शिव के स्थान पर चली जाएं। यहाँ अपने पूर्ण अंश से केवल लक्ष्मी रह जाएं, कारण इनका स्वभाव परम शांत है। ये तनिक सा क्रोध नहीं करती। मुझ पर इनकी अटूट श्रद्धा है। ये सत्य स्वरूप हैं। ये महान साध्वी अत्यंत सौभाग्यवती तथा निरंतर धर्म का पालन करती हैं। फिर गंगा, लक्ष्मी और सरस्वती तीनों देवियां एक दूसरे का आलिंगन करके रोने लगीं। शोक और भय ने उन्हें कपा दिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वे तीनों देवियां श्री हरि से प्रार्थना करने लगीं। सरस्वती ने कहा, हे नाथ, मुझ दुष्टा के पाप, ताप और श्राप से बचाने के लिए प्रायश्चित बता दीजिए, जिससे मेरा जन्म और जीवन शुद्ध हो जाए। फिर गंगा बोली, जगत प्रभु, आप मुझे किस पाप से त्याग रहे हैं? मैं जीवित नहीं रह सकूंगी। लक्ष्मी ने कहा, नाथ, आप सत्य स्वरूप हैं। आप अपनी इन पत्नियों पर कृपा कीजिए, कारण श्रेष्ठ स्वामी के लिए क्षमा ही उत्तम होती है। लक्ष्मी बोली, मैं सरस्वती का श्राप अंगीकार करके भारतवर्ष में जाऊंगी, परंतु प्रभु, मुझे कितने समय तक वहाँ रहना होगा और मैं पुण्य कब आपके चरणों के दर्शन प्राप्त कर सकूंगी? पापीजन मेरे जल में स्नान और आचमन करके अपना पाप मुझ पर लाद देंगे। तब उस पाप से मुक्त होकर आपके चरणों में आने का अधिकार मुझे कैसे प्राप्त होगा? मैं अपनी एक कला से धर्मज्ञ ध्वज की पुत्री होकर जब तुलसी वृंदा रूप में स्थित हो जाऊंगी, तब मुझे कब आपके चरण कमल प्राप्त होंगे? कृपा निधे, यह तो बताइए कि जब मैं वृक्ष के रूप में उसकी अधिदेवी बनकर रहने लगूंगी, तब कब आप मेरे उद्धार करेंगे? यदि ये गंगा और सरस्वती भारतवर्ष में चली जाएंगी, तब फिर किस समय श्राप और पाप से छुटकारा पाकर आपको प्राप्त कर सकेंगी? प्रभो, आप जो इन सरस्वती से कह रहे हैं कि तुम ब्रह्मा के घर सिधारो अथवा गंगा को शिव के भवन पर जाने की आज्ञा दे रहे हैं, आपके इन वचन के लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आप कृपा करके इन्हें ऐसा दंड ना दें। प्रार्थना सुनकर उन्होंने देवी कमला को हृदय से चिपका लिया और कहा, सुरेश्वरी कमला, मैं तुम्हारी बात भी रखूँगा और अपने वचन की रक्षा भी करूँगा। साथ ही तुम तीनों में समता भी कर दूँगा। अतः सुनो, ये सरस्वती कला के एक अंश से नदी बनकर भारत में जाएं और आधे अंश से ब्रह्मा के सदन पर पधारें तथा पूर्ण अंश से मेरे पास रहें। ऐसे ही ये गंगा भागीरथ के शतप्रयस्थ अपने कला अंश से त्रिलोकी को पवित्र करने के लिए भारतवर्ष में जाएं और स्वयं पूर्ण अंश से मेरे पास भवन पर रहें। वहाँ इन्हें शंकर के मस्तक पर रहने का दुर्लभ अवसर भी प्राप्त होगा। ये संभवत तो पवित्र हैं ही, वहाँ जाने पर इनकी पवित्रता और भी बढ़ जाएगी। वामलोचने, तुम अपनी कला के अंश से भारतवर्ष में चलो। वहाँ तुम्हें पद्मावती नदी और तुलसी वृक्ष बनकर विराजना होगा। कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर तुम नदी रूपिणी देवियों का उद्धार हो जाएगा। तदंतर तुम लोग मेरे भवन पर लौट आओगी। पद्मभवे, बिना विपत्ति सहे किसी को भी गौरव प्राप्त नहीं होता। अब तुम्हारे शुद्ध होने का उपाय बताता हूँ।
मेरे मंत्र की उपासना करने वाले बहुत से संत पुरुष भी तुम्हारे जल में स्नान करेंगे। उस समय तुम उनके दर्शन और स्पर्श प्राप्त करके सब पापों से छुटकारा पा जाओगी। सुंदरी, इतना ही नहीं, किंतु जितने भूमंडल पर असंख्य तीर्थ हैं, वे सभी मेरे भक्तों के दर्शन